आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज का जो क्लास प्रारंभ कर रहे हैं इसमें हम लोग ऑनलाइन में बीपीएससी का जो ऑफलाइन क्लास बैच चल रहा था पीटी का, उसमें विश्व के भूगोल पढ़ा रहे थे। और आज का जो भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं वह विश्व की भूगोल ही है। और उत्तरी अमेरिका हम पढ़ा रहे थे, जिसमें 3-4 क्लास हो गया था। हमने शुरू से उत्तरी अमेरिका हल्का आपको कैरन कर देते हैं, फिर आपको लगातार चलेगा। तो उत्तरी अमेरिका में हम लोग का सबसे पहले जो हमने एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए थे कि उत्तरी अमेरिका में टोटल जो देश है वह 29 देश है। फिर से एक बार, उत्तरी अमेरिका में आपसे कोई पूछ दे कि कुल देश की संख्या कितना है तो 29 है। उत्तरी अमेरिका जो पड़ता है वह उत्तरी अमेरिका देख लीजिए यहाँ पर पड़ रहा है। यानी उत्तरी अमेरिका गोलार्ध पूछेगा कि किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को किस दुनिया के नाम से? नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछ दे कि नई दुनिया के नाम से किस महादेश को जाना जाता है तो उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका में देश की संख्या कितना है तो 29 है। उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी अमेरिका किस देशांतर में है तो इधर पूर्वी देशांतर, इधर क्या है पश्चिमी देशांतर। ये जो खड़ा वाला लाइन है वो देशांतर बांटता है, पड़ा वाला लाइन गोलार्ध बांटता है। ये बीचे बीच पड़ा बना दिए तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध था, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और खड़ा बना दिए तब पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। यानी किस देशांतर में है? पश्चिमी देशांतर में है। अगला नंबर जो हम लोग चलेंगे इसमें, अगला नंबर ये अंगारा लैंड का हिस्सा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आपको बताए थे कि पृथ्वी गर्म था, जब ठंडा हुआ तो 2 भाग में टूटा, एक स्थल मंडल और एक जल मंडल। ऊपर भी स्थल मंडल, नीचे भी स्थल मंडल, और यह जल मंडल है। ऊपर वाला स्थल मंडल को अंगारा लैंड बोला गया और नीचे वाले स्थल मंडल को गोंडवाना लैंड बोला गया। और इसी स्थल मंडल अंगारा लैंड का ही हिस्सा है उत्तरी अमेरिका। यानी यह किस में पड़ता है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। यानी किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो आपसे पूछ दे कि उत्तरी अमेरिका में कुल देश की संख्या कितना है तो 29 देश है। उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी अमेरिका किस देशांतर में है तो पश्चिमी देशांतर में है। उत्तरी अमेरिका को किस यानी नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका किसका हिस्सा है तो अंगारा लैंड का हिस्सा है। और उत्तरी अमेरिका में ध्यान देंगे, यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए और आपको जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान चौथा है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से इसका स्थान केमा है? तीसरा है। जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से चौथा और क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका। और जनसंख्या के दृष्टि से चलोगे तो ऊपर एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद है उत्तरी अमेरिका। यानी चौथा है, चौथा जनसंख्या के दृष्टि से। और यह क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा स्थान। तो 4-5 प्रश्न यहाँ पे बन गया है। पहला नंबर, इसमें कुल कितने देश है तो 29 देश है। नई दुनिया के नाम से जाना जाता है तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी अमेरिका किस देशांतर में है तो पश्चिमी देशांतर में। उत्तरी अमेरिका को जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान है। कंप्लीट है। अब आ जाइए इसका हम कुछ हिस्सा जो आपको सब लिखाए हुए हैं, खाली थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। इससे पढ़ाने में पता है, इसे बीच में पढ़ा रहे हैं, वहां से चलेगा तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए पहले इसको हल्का देख लीजिए, फिर हम टॉपिक पर आ जाएंगे। और अब आ जाइए, यह जो हमने उत्खनन किए हैं, ये जो बनाए हैं डायग्राम, ये उत्तरी अमेरिका का रफ नक्शा है।
इसमें आप देखिए यह जो हिस्सा देख रहे हैं इसी को अलास्का कहते हैं। यह अलास्का है। यह किसका हिस्सा है? यूएसए का, अमेरिका का ही क्या है? भाग है। यूएसए का भाग है अलास्का, जो रसिया के था। अलास्का किसका था? रसिया के, रूस के, और अमेरिका उसको ले लिया है, यानी अमेरिका का ही भाग है अलास्का। और अलास्का के बगल में जो देख पा रहे हैं आप, यही कनाडा है। कनाडा देश का नाम है। और नीचे जो आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, ये अमेरिका है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के नाम से जाना जाता है। और यह जो कंट्री आपको देख रहे हैं यही आपका है मैक्सिको है। मैक्सिको यानी क्या है? अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, चार। और इधर पश्चिमा जो आप जान रहे हैं ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश का नाम है, ग्वाटेमाला। ऊपर जो देश है उसका नाम है बेलीज, और इसका नाम है होंडुरास। होंडुरास। और नीचे जो आप देख पा रहे हैं 8वां नंबर अल साल्वाडोर। साल्वाडोर, अल साल्वाडोर है। और 9 नंबर क्या है? तो इसका जो नाम आपका है यह है निकारागुआ। निकारागुआ याद करो। यह 10 नंबर कोस्टारिका। कोस्टारिका देश ही नहीं, अलास्का देश नहीं है, अलास्का भाग है। ऐसे हम लोग इसमें अभी 10 देश बनाए हैं। और ये 11 नंबर कोस्टा निकारिका के बाद लास्ट में है पनामा। पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। तो हम लोग देख लिए 10 इसमें देश है। और यह ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, यानी यूरोप का ही देश है, लेकिन आपको भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो आप इतना हम लोग देख लिए। फिर से एक बार चलेंगे। 1 नंबर या अलास्का है जो उत्तरी अमेरिका का भाग है। किसका भाग है? उत्तरी अमेरिका का। दूसरा नंबर देश कौन है? कनाडा। कनाडा के नीचे कौन है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके नीचे कौन है? तो मैक्सिको। मैक्सिको, मैक्सिको बगल में कौन है? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बगल में ऊपर कौन है देश? तब बेलीज। बेलीज के नीचे होंडुरास, उसके नीचे अल साल्वाडोर, उसके बगल में कौन है? 9 नंबर निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ऊपर ग्रीनलैंड जिस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। फिर से हम लोग चलेंगे। इसका नाम अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। अलास्का के बगल में कौन है? कनाडा। कनाडा के नीचे कौन है? यूएसए। इसके बगल कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको के बगल कौन है? ग्वाटेमाला। ऊपर कौन है? बेलीज। बीच में कौन है? होंडुरास। नीचे कौन है? अल साल्वाडोर। बगल में कौन है? बगल में अल साल्वाडोर, यानी बगल में ये कौन है? तो निकारागुआ। उसके बगल कौन है? निकारागुआ के बाद कोस्टारिका। और 11 नंबर किसका है? पनामा। कंप्लीट। ऊपर आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क। एक बार और। पहला नंबर उत्तरी अमेरिका में कुल देश की संख्या कितना है? तो 29। उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किस देशांतर में है? पश्चिमी देशांतर में। जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरा। और आपका किसका हिस्सा है? अंगारालैंड का है। और अब हम लोग देख लेंगे ये जो हमने मानचित्र में बनाए हैं या अलास्का है। क्या नाम है? अलास्का। या कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ऊपर बेलीज, होंडुरास, अल साल्वाडोर। ये 9 नंबर। 9 नंबर जल्दी बताइए। निकारागुआ। 10 नंबर क्या है?
तो 10 नंबर आपका जो देख पा रहे हैं वो वह है कोस्टा रिका, और 11 नंबर जो आपका है पनामा है, और ऊपर क्या है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और राजनीतिक रूप से डेनमार्क का यानी यूरोप में पड़ता है, और भौगोलिक रूप से यह जो अधिकार है वह किस भौगोलिक रूप में किस में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो ये हम लोग बेस बन गया है, और इसमें इससे तो हम ज़्यादा पढ़ा दिए, लेकिन आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, फिर अगला क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो आपको धीरे धीरे आपका भी चलेगा। मेंस वाला भी बैच हम लोग स्टार्ट किए थे। मेंस में जीएस पेपर 1 चलता था, रूटीन से ही हम लोग चल रहे थे। तो फिर हम लोग ऑफलाइन में आएंगे तो चलते रहेंगे। अभी हम लोग ऑनलाइन में कुछ न कुछ जोड़ते चलेंगे, बाकी सबको ऐप पर हम जल्दी जोड़ देंगे। ऐप 1 से 2 दिन में रेडी हो जाएगा। तो आज भर हमने इतना ही, फिर जैसे क्लास में ऑफलाइन में रूटीन चल रहे थे वैसे ही ऑनलाइन में रूटीन कर देंगे, और धीरे धीरे आपका जाते रहेगा। डेली 2 पेपर करेंगे ऑनलाइन में भी। मैथ क्या बोलते हैं, फिजिक्स चल रहा था, ज्योग्राफी, तो दोनों का एक वीडियो बना देंगे, और मेंस का एक वीडियो बना देंगे, और बस सब यूट्यूब पर। अभी 10-15 दिन हम यूट्यूब पर रहिए, उसके बाद धीरे धीरे फिर ऐप के ऊपर जोड़ लेंगे आपको। फिर खुल गया तो अच्छी बात है। ऑनलाइन तो बेहतर ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन में तो हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ते थे। तो चलिए यहाँ पर जो बनेगा वो आपको करते जाएंगे सेवा। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।